बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास के मैथ का लेक्चर है। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉर द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज फॉर विच मेजरमेंट एंगल ए इक्वल टू 5 एंड मेजरमेंट एंगल सी इज़ इक्वल टू थीटा। देखें ज़रा, हमारे पास कह रहा है कि राइट ट्राइंगल है जिसका नाम है ए बी और सी। इसके अंदर दो एंगल मेंशन किए गए हैं। ए के ऊपर जो है वो फाई है और इसी तरह सी के ऊपर जो एंगल है वो थीटा है। और ये जो बी सी लंबाई है वो ए है, बी ए या ए बी जो वो सी है, और ये हमारे पास ए सी जो है वो बी है। ठीक है जी। तो अब हमने एंगल के लिहाज से वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो सबसे पहले जो वैल्यू आ रही है वो है साइन थीटा की। ठीक है जी, साइन थीटा। देखें ज़रा, साइन थीटा बराबर किसके होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस या हाइपोटेन्यूस इसे बोलते हैं हम। तो देखें ज़रा, ट्राइंगल में ये थीटा है, ये इसकी बेस होगी क्योंकि ये जो एंगल है ये इस लाइन के ऊपर बन रहा है। ठीक है, राइट ट्राइंगल है तो इसलिए हमने बेसिकली 90 के एंगल को भी थोड़ा सा फोकस करना है। तो देखें ज़रा, ये बेस है इसकी, ये इसके ऊपर जो स्ट्रेट लाइन आ रही है वो क्या है? परपेंडिकुलर। और इन दोनों लाइन को जो मिलाएगी वो क्या होगा? हाइपोटेन्यूस। ठीक है जी। तो साइन थीटा बराबर था परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। तो ये परपेंडिकुलर है थीटा के लिहाज से और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस है, यानी सी ओवर बी आएगा हमारे पास। तो अब यहाँ पे लिख लेंगे सी ओवर बी। और नेक्स्ट पार्ट है कोस थीटा जो कि बराबर है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। तो देखें ज़रा, थीटा के लिहाज से ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूस है, तो इसका मतलब है ए ओवर बी आ जाएगा हमारे पास। हम यहाँ पे लिख लेंगे बेस हमारे पास ए थी और हाइपोटेन्यूस बी आ गया। उसके बाद है टेन थीटा जो कि है परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो देखें ज़रा, यहाँ पे परपेंडिकुलर सी है और बेस क्या है? ए। तो इसका मतलब है सी ओवर ए होना चाहिए हमारा आंसर। तो ये आ जाएगा सी ओवर ए। उसके बाद चौथा पार्ट है साइन फाई। अब ये फाई वाला एंगल आ गया। देखें ज़रा, ये फाई जो एंगल है ये इस लाइन के ऊपर बन रहा है, तो इसका मतलब है सी इसकी बेस होगी। स्ट्रेट लाइन जो इसके ऊपर आ रही है वो परपेंडिकुलर है और जो इन दोनों को मिला रही है वो हाइपोटेन्यूस है। ठीक है, ये बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूस। तो देखें ज़रा, साइन फाई जो है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस होता है, तो फाई के लिहाज से ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूस है, तो इसका मतलब है ए ओवर बी होगा हमारा आंसर, ए ओवर बी। ठीक है। उसके बाद है कोस फाई। अब कोस किसके बराबर होता है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। तो देखें ज़रा, बेस फाई के लिहाज से ये है और हाइपोटेन्यूस बी है। ठीक है, यानी सी ओवर बी होना चाहिए। तो अब यहाँ पे लिख देंगे सी ओवर बी। इस तरह छठा पार्ट हमारे पास टेन फाई है। टेन बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो देखें ज़रा, फाई के लिहाज से परपेंडिकुलर जो है वो ये है और बेस सी है, तो इसका मतलब है ए ओवर सी होगा हमारा आंसर। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ए ओवर सी। ठीक है जी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व हो गया। ये इसके आंसर भी हैं हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 3 है, कंसीडर द एडजॉइनिंग ट्राइंगल ए बी सी वेरीफाइड एट। ठीक है, यानी कि हमारे पास एक ट्राइंगल है, तो ए बी सी उसके पॉइंट्स हैं ए बी और सी। तो हमने वेरीफाई करने हैं, 3 पार्ट उसने गिवन दिए हुए हैं। तो सबसे पहले तो ये देख लें कि तीनों पार्ट्स में जो एंगल है ना वो थीटा दिया गया। तो थीटा के लिहाज से ये बेस होगी, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूस। ठीक है जी, यानी कि जिस लाइन के ऊपर एंगल बना होता है वो बेस होती है और उस लाइन के ऊपर जो ऐसे ऊपर से नीचे लाइन गिर रही होती है वो परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, जो 90 का एंगल बना रही हो। और इन दोनों लाइन्स को मिलाने वाली जो लाइन होती है वो हाइपोटेन्यूस होती है। तो बेस 4 है, परपेंडिकुलर 3 है और हाइपोटेन्यूस 5 है। देखिए ज़रा, पहला पार्ट जो हमारे पास है साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1। तो हम लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे जो कि हमारे पास है साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा।
अब हमें साइन थीटा और कोसेकेंट थीटा का फार्मूला पता होना चाहिए। साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपार्टिन्यूस और मल्टीप्लाई कोसेकेंट थीटा जो है वो बराबर होता है हाइपार्टिन्यूस ओवर परपेंडिकुलर। ठीक है जी, यानी बेसिकली हमें परपेंडिकुलर और हाइपार्टिन्यूस चाहिए। तो देखें ज़रा, परपेंडिकुलर 3 है और हाइपार्टिन्यूस क्या है 5। ठीक है जी, परपेंडिकुलर 3 और हाइपार्टिन्यूस 5। तो देखें ज़रा, परपेंडिकुलर 3 आ गया, हाइपार्टिन्यूस 5 आ गया। इस तरह यहाँ पे हाइपार्टिन्यूस 5 और परपेंडिकुलर 3। अब ये 3 इससे कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, तो आपके पास 1 बच जाएगा। ठीक है जी, और यही हमने प्रूफ करना था। तो इसका मतलब ये हुआ लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। अब इसी तरह पार्ट 2 है कोस थीटा और सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1। इसकी भी हम लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं, कोस थीटा और सीकेंट थीटा। अब कोस थीटा जो है वो फार्मूला हमने पढ़ा था, बराबर होता है बेस ओवर हाइपार्टिन्यूस, और इसी तरह जो सीकेंट है वो बराबर होता है हाइपार्टिन्यूस ओवर बेस। ठीक है, यानी इसमें बेस और हाइपार्टिन्यूस की वैल्यू देखनी है हमने। तो ट्राइंगल में देखें ज़रा, बेस हमारे पास 4 है और हाइपार्टिन्यूस 5 है। ठीक है, बेस 4 और हाइपार्टिन्यूस 5। तो हम वैल्यूज पुट करते हैं, बेस की जगह पे 4 और हाइपार्टिन्यूस की जगह पे 5। इस तरह हाइपार्टिन्यूस 5 है, बेस 4 है। तो ये 4 इससे कट गया, ये 5 इस 5 से कट जाएगा, तो बाकी आपके पास 1 बच जाएगा जी। ठीक है, तो यही हमने प्रूफ करना था। तो इसका मतलब है लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। उसके बाद हमारे पास थर्ड पार्ट है tan थीटा कोट थीटा इक्वल टू 1। इसकी भी हम लेफ़्ट हैंड साइड पहले लेंगे, tan थीटा और कोट थीटा। सबसे पहले तो इनका फार्मूला लगा लेंगे, परपेंडिकुलर ओवर बेस, और कोट थीटा जो है वो बराबर होगा बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो देखिए ज़रा, हमारे पास ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, यानी परपेंडिकुलर 3 है और बेस क्या है 4। ठीक है जी, तो यही वैल्यू हमें चाहिए। परपेंडिकुलर हमारे पास 3 और बेस आ गया 4। इसी तरह बेस 4 है तो परपेंडिकुलर 3, ये 3 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1। जब सारी वैल्यूज़ कट जाती हैं तो हमारे पास 1 बचता होता है। ठीक है, तो राइट हैंड साइड 1 ही है हमारे पास, इसका मतलब है लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। ठीक है, उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।